तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले 3 प्रकार के श्रोता होते हैं महाराज। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सुखदेव भगवान बताते हैं कि अत्रैवं बहव सन्ति श्रोतारो ममो निर्मला। एक होता है महाराज श्रोता, कथा सुनने वाला। कौन होता है? श्रोता। एक श्रोता है कि ये कथा का समय 3:30 बजे, तो 3:30 बजे आ जाएगा महाराज। बड़े भाव के साथ भगवान की कथाएं श्रवण करेगा। 3 घंटे तक भगवान की कथाएं चलेंगी। उसके साथ भगवान की कथाएं श्रवण करके प्रसाद लेकर अपने घर को जाएगा। एक होता है महाराज श्रोता। श्रोता का तात्पर्य है कि कथा सुनने, कथा का विश्राम का समय 7 बजे का है, तो वो 7 में 10 मिनट की देर रहेगी तब आएगा। और उसका काम है आते ही गलती निकालने का महाराज, कि महाराज जी कथा बहुत लंबी सुना रहे हैं, भजन कम सुना रहे हैं, पंडाल में लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम है, प्रसाद की व्यवस्था बहुत सुंदर होनी चाहिए, कथा की टाइमिंग ऐसे होनी चाहिए। तो उसका काम रहेगा सिर्फ गलती निकालने का, जिससे कहते हैं श्रोता। एक होता है श्रोता और दूसरा ये श्रोता। और एक तीसरा होता है कथा सुनने महाराज, जिसका नाम है सोता। उसका काम क्या है कि राजस्थान इत्यादि जाते हैं कथा कराने, तो वहां पे घूंघट की प्रथा है। वैसे घूंघट मारने की प्रथा हमारे सनातनियों की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल। कुछ कहते हैं ना कि महाराज जी ससुर के सामने, सास के सामने घूंघट नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है, शास्त्रों का इसका कोई विधान नहीं है घूंघट करने का। ये प्रथा पुर्तगालियों की थी। जब अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि, ये औरंगजेब इत्यादि, ये बाबर इत्यादि जब हमारे देश में आए थे, तो ये बुर्का प्रथा हमारी है ही नहीं महाराज, घूंघट करना। तो राजस्थान में आज भी प्रथा है कि जब कथा सुनाने जाते हैं तो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, 2-2, 3-3 हजार पब्लिक रहती है महाराज। तो गांव की माताओं को कभी भी ना दिन में सोने के लिए टाइम नहीं मिलता। शहर की माताओं को तो मिल भी जाता है। बेचारी सुबह जागेंगी, गौ माता की सेवा, गाय भैंस का दूध निकालना, गर्म करना, दूध जमाना, पति परमेश्वर खेत में जाना, किसी को बच्चों को लंच बनाना ऑफिस के लिए, पूरे दिन फिर खेतों से चारा लेके आना, शाम को फिर भोजन चूल इत्यादि भी पकाना। लेकिन जब गांव में हम कभी कभी भागवत कथा करने जाते हैं तो माताओं को छुट्टी मिल जाती है। तो गांव की कथाओं की टाइमिंग ज्यादातर 2 बजे की होती है। लेकिन गांव की माताएं क्या करती हैं कि 2 बजे कथा का टाइम है तो 12 बजे ही पहुंच जाती है महाराज पंडाल में। पंडाल में ऐसी जगह देखती है कि जहां पे अपनी पीठ बड़े आराम से लगा सके। घूंघट वो कर ही लेती है महाराज। घूंघट कर लिया और पीठ बड़े आराम से लगा ली। 2 बजे कथा चालू हुई। गांव में 6-6 घंटे कथा सुनाते हैं हम जाते हैं जब, और 5-6 घंटे की खूब नींद लेती है महाराज वो अपने पंडाल में बैठ करके। घर में जाके परिवार वाले पूछेंगे कि भैया कैसी कथा सुनी, तो बोलेंगे जी कथा की मत सुनो, कथा में तो खूब अमृत बरसता है। कि कथा सुनी हो तो बताएं, कथा में तो वो सोई है ना महाराज। इसलिए जो तीसरे प्रकार का जो सोता है ना, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। बेचारा आएगा, सोएगा, आरती होगी, प्रसाद लेके जाएगा। हमको ना तो श्रोता बनना है, ना हमको सोता बनना है, हमको श्रोता बनना है। मन में बड़ा भाव लेके आया हूं श्री धाम वृंदावन से। ठीक है 10, 20, 50 लोग हैं वो चलेगा, वो कोई विषय नहीं है। कभी कभी कोई नहीं होता तो वृंदावन में हम यमुना महारानी को कथा सुनाते हैं, घर में गोपाल जी को कथा सुनाते हैं, बड़ा आनंद आता है महाराज। कभी गोपाल जी को भागवत कथा सुनाए, कभी शिव पुराण सुनाया, कभी राम कथा सुनाई महाराज। शिव के ईश्वर राम और राम के ईश्वर शिव महाराज, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूजनीय है महाराज। लेकिन भाव से कथा श्रवण करो भगवान की। बिल्कुल भी इस समय ऐसा बांध लो कि नहीं 3:30 से 7, 7:30 तक कथा सुननी है हमको। जो छोटी मोटी अव्यवस्थाएं सबको ठीक कराएंगे। अभी 6 दिन की बात है महाराज जी, खूब कथा श्रवण करा के जाओ। पता नहीं ऐसा सौभाग्य जीवन में बार बार कभी मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो आपसे यही आग्रह है कि आपको श्रोता बनना है, श्रोता और सोता नहीं बनना है। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा।